हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में टॉप 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया है, 5 जून से 23 जून तक है। तो जिसका भी पहला चरण में एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें टॉप क्वेश्चन को लिया गया है और स्टैटिक जीके का भी पोर्शन लिया गया है। इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। इसलिए आइए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। भारत में राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? इसका देखिए ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था? फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था? इसको देखिए, भारत का पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए ग्रामीण सड़कों का निर्माण, ऑप्शन बी शहरी रोजगार सृजन, ऑप्शन सी स्वच्छ पेयजल पहुंचाना, ऑप्शन डी महिला सशक्तिकरण। नाम में ही देखिए छुपा हुआ है इसका आंसर। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य है स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति MPC का गठन कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 2014 में, ऑप्शन बी 2015 में, ऑप्शन सी 2016 में, ऑप्शन डी 2017 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति समिति का गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में। 2015 में मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन, विराट कोहली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक कब बनवाया था? विराट कोहली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक कब बनाया था? इसका देखिए ऑप्शन 2008 में, ऑप्शन बी 2009 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2011 में। तो विराट कोहली ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक कब बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2009 में। तो 2009 में विराट कोहली ने पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, भारत का कौन सा राज्य दालचीनी के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? दालचीनी के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। आप सभी लोग जानते हैं दालचीनी का उत्पादन साउथ में ही होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। मसाला का राज्य है, मसालों के लिए फेमस है, दालचीनी का उत्पादन केरल से ही हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये चलाया गया है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2017। 2017 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत हुआ था, इसको याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान में कानून निर्माण की शक्ति किसको सौंपी गई? संविधान में कानून निर्माण की शक्ति किसको सौंपी गई? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी
सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो कौन कानून निर्माण कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सांसद, यानी ऑप्शन नंबर सी सांसद कानून का निर्माण कर सकता है। कानून के पास ये अधिकार दिया गया है, संविधान में संसद को ये अधिकार दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कोलाबा, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी वडोदरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा मुंबई। मुंबई का पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है भारत का। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? भारत सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन नंबर डी IBA इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा भारत सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश का आर्थिक विकास मुख्यतः किस पर आधारित है? अरुणाचल प्रदेश का आर्थिक विकास मुख्यतः किस पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए खनन, ऑप्शन बी कृषि और बागवानी, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी भारी उद्योग। अरुणाचल प्रदेश का आर्थिक विकास किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि और बागवानी। कृषि और बागवानी पर निर्भर है अरुणाचल प्रदेश, पहाड़ी एरिया है। 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार वर्णित है? भारतीय संविधान के किस भाग में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है? भाग 1 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में वर्णन किस भाग में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में वर्णन किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला आर्बिट्रेशन परिसर कब शामिल हुआ? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कब शामिल हुआ? भारत ने पहला अपना आर्बिट्रेशन परिसर कब शामिल हुआ है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953। तो भारत परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कब शामिल हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1950 में। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, मेक इन इंडिया पहल की घोषणा किस वर्ष हुई थी? मेक इन इंडिया पहल की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। तो मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया पहल की घोषणा किया था कब? आप सभी लोग जानते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2014। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की पहल शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? देखिए ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही लाया गया था। इसका पुराना नाम देखिए, ऑप्शन योजना आयोग, ऑप्शन बी आर्थिक आयोग, ऑप्शन सी विकास आयोग, ऑप्शन डी प्रगति आयोग। मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया था, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब क्या रखा गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब क्या है? इसका देखिए ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय मंत्रालय।
तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत ने अपनी पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित की थी? भारत ने अपनी पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित की थी? इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम, केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन बी, नरोरा। ऑप्शन सी, कुशुम्बी। ऑप्शन डी, कोयम्बटूर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर बी, नरोरा में सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया था। 18 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसका देखिए ऑप्शन 2 अक्टूबर 2014 को, 15 अगस्त 2015 को, 2 अक्टूबर 2015 को और ऑप्शन डी 1 जनवरी 2016 को। आप सभी लोग जानते हैं 2 अक्टूबर को ही शुरुआत हुआ था और इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2015 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ था। इसको याद रखिएगा, डेट सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर आयरन सिटी के नाम से जाना जाता है? आयरन सिटी के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? ये झारखंड का शहर है। ऑप्शन ए, जमशेदपुर। ऑप्शन डी, कोल्हापुर। ऑप्शन सी, पटना। ऑप्शन डी, बेंगलोर। तो भारत का आयरन सिटी के नाम से जाने वाले फेमस शहर का नाम है जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर को टाटा आयरन एंड स्टील सिटी भी कहा जाता है या आयरन सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, शंख की आवाज़ फर्स्ट एकॉस्टिक साउंड समुद्र तल से कितनी गहराई पर रिकॉर्ड की गई थी? शंख की आवाज़ समुद्र तल से कितनी गहराई पर रिकॉर्ड की गई थी? इसका देखिए ऑप्शन ए 10 मीटर। ऑप्शन बी 100 मीटर। ऑप्शन सी 1000 मीटर। ऑप्शन डी 5000 मीटर। तो शंख की आवाज़ समुद्रोतल से कितने गहराई तक जाती है, इसको आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर। मतलब समुद्र तल से 1000 मीटर तक शंख की आवाज़ पहुँचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों में प्रमुख कितनी स्तरीय शिक्षा ढांचा सुझाया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश में प्रमुख कितने स्तरीय शिक्षा ढांचा सुझाया गया है? ऑप्शन ए 6+3+3+4। ऑप्शन बी 5+3+3+4। ऑप्शन सी 5+4+3+3। ऑप्शन डी 4+4+4+4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहले स्तर में 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन 4 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला उपमहाद्वीपीय खेल एशियन गेम्स कब आयोजित हुआ था? भारत का पहला एशियन गेम्स कब आयोजित हुआ था? इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1951 दिल्ली में। ऑप्शन बी 1962 मुंबई में। ऑप्शन सी 1970 नई दिल्ली। ऑप्शन डी 1982 दिल्ली में। तो भारत का पहला एशियाई गेम 1951 में, ऑप्शन ए 1951 दिल्ली में आयोजित हुआ था। सबसे पहला एशियन गेम 1951 में दिल्ली में आयोजित हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के बाद भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? 15 अगस्त के बाद भारत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के बाद? ऑप्शन ए रामनवमी। ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस। ऑप्शन सी ईद। ऑप्शन डी दशहरा। तो 15 अगस्त के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मोटर बस निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मोटर बस निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1953। ऑप्शन बी 1955। ऑप्शन सी 1957।
ऑप्शन डी 1960। भारतीय मोटर बस निगम की स्थापना 1955 में हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1955 भारतीय मोटर बस निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, आरबीआई का नेतृत्व कौन करता है? आरबीआई का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी डिप्टी गवर्नर, ऑप्शन डी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गवर्नर। ऑप्शन बी गवर्नर आरबीआई का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, जीएसटी लागू होने की तारीख क्या है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने की तारीख क्या है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2016, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2016, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2017, ऑप्शन डी 1 मार्च 2017। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीएसटी लागू होने की तारीख क्या है? इसका सही उत्तर 1 अप्रैल 2016। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछने वाले हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए जल जीवन मिशन, ऑप्शन बी जल शक्ति अभियान, ऑप्शन सी किसान जीवन मिशन, ऑप्शन डी ग्रामीण सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जल शक्ति अभियान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जल शक्ति अभियान। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत का चंद्रयान 3 मिशन कब लैंड हुआ? भारत का चंद्रयान 3 मिशन कब लैंड हुआ था? इसका देखिए ऑप्शन अगस्त 2022 को, सितंबर 2022 को, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अक्टूबर 2023 को, ऑप्शन डी नवंबर 2023 को। तो भारत का चंद्रयान 3 मिशन कब लैंड हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अगस्त 2022 को। अगस्त 2022 में चंद्रयान 3 मिशन लैंड हुआ था। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। 29 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति का आरंभ किस दशक में हुआ था? हरित क्रांति का आरंभ किस दशक में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1940 के दशक में, ऑप्शन बी 1950 के दशक में, ऑप्शन सी 1960 के दशक में, ऑप्शन डी 1970 के दशक में। हरित क्रांति का आरंभ किस दशक में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 के दशक में। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मृदुला सहाय, ऑप्शन बी जयंती लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत का पहला महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू यूपी के रहने वाली थी। 31 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा में कितनी सीटें अधिकतम हो सकती है? विधानसभा में मैक्सिमम कितना सीट हो सकती है? ऑप्शन ए 350, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 550। तो विधानसभा में मैक्सिमम कितना सीट हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 350। 350 सीट मैक्सिमम हो सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले हर एग्ज़ाम में ये पूछेगा, क्योंकि जून जुलाई का है ये। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी 5 जुलाई, ऑप्शन डी 15 जुलाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून। जिस दिन से आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, उसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? तो इसका ऑप्शन देखिए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। पेरिस शांति समझौता, पेरिस समझौते पर भारत ने कब साइन किए? 2015 में। ऑप्शन ए 2015 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 का प्रयोग क्यों बढ़ रहा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का प्रयोग क्यों बढ़ रहा है? तो इसका सही देखिए ऑप्शन
तेज़ स्पीड के लिए, हाई स्पीड के लिए। ऑप्शन बी सुरक्षित कनेक्शन के लिए। ऑप्शन सी एड्रेस की कमी दूर करने के लिए, एड्रेस की कमी दूर करने के लिए। ऑप्शन डी मोबाइल इंटरनेट के लिए। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का प्रयोग क्यों बढ़ रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रेस की कमी दूर करने के लिए। एड्रेस, आईपी एड्रेस की कमी को दूर करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। भारतीय विधानसभा का स्पीकर कैसे होता है? भारतीय विधानसभा का स्पीकर कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है विधानसभा स्पीकर? देखिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन सी मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। ऑप्शन डी न्यायमूर्ति द्वारा चयन किया जाता है। भारतीय विधानसभा का स्पीकर कैसे बनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके सदस्य द्वारा चुना जाता है। विधानसभा के सदस्य द्वारा ही स्पीकर को चुना जाता है। ऑप्शन 36 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल विज्ञान पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय बाल विज्ञान पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन बी मानव संसाधन मंत्रालय। ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन डी युवा मंत्रालय। तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, देश का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? ऑप्शन ए भाखरा नंगल बांध। ऑप्शन बी कुशेकर बांध। ऑप्शन डी तनिका बांध। ऑप्शन डी तापी बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा डैम है ऑप्शन नंबर ए भाखरा नंगल बांध। भाखरा नंगल बांध भारत का सबसे ऊंचा डैम है। 38 नंबर क्वेश्चन, सीमांत फैक्ट्री बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमांत फैक्ट्री बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? सीमांत फैक्ट्री का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली। ऑप्शन बी भोपाल। ऑप्शन सी चंडीगढ़। ऑप्शन डी पुणे। सीमांत फैक्ट्री बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है भोपाल में। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के भोपाल में है इसका मुख्यालय। 39 नंबर क्वेश्चन, नमामि गंगे मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नमामि गंगे मिशन गंगा नदी पर किया जा रहा है, तो नमामि गंगा मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2012। ऑप्शन बी 2014। ऑप्शन सी 2015। ऑप्शन डी 2016। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2014। नमामि गंगे मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2014। 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्जुन अवार्ड, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी अर्जुन अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका ऑप्शन देखिए 1961। ऑप्शन बी 1960। ऑप्शन सी 1970। ऑप्शन डी 1980। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1961। 1961 याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो से कम 5 सवाल पूछने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ज़रूरत पड़े तो एक बार और देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।